हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पोर्शन करने वाले हैं, जिसमें कि हम सारे के सारे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है? तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी कई वर्षों में पूछा गया, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा उसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ बिना लेट किए हुए। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था? ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने रखा था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, उसके बाद स्टालिन ने, बिस्मार्क ने। तो लेनिन ने रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? और ये भी 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो नेपल्स की क्रांति याद रखेगा 1821 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका मिल जाएगा 1821, हाँ। ऑप्शन बी आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? 2025 में और 2023 में 2 वर्षों में पूछा गया। तो ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, ठीक है। कार्ल मार्क्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 2025 में पूछा गया है। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ था। आप ऑप्शन देख सकते हो, 1885 ये गलत है, 91 आपके पास बी क्या हो जाएगा? फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर इनमें से सभी? तो रूसी क्रांति की देन है, ठीक है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रूस में कृषक दास प्रथा का समाप्त किसने किया? रूस में किया जाता है कृषक दस्ता, उसको उसका समापन किसने किया? तो लेनिन ने किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था। तो जार जार का मतलब होता था रूस में क्या? जार का मतलब होता था वहाँ का राजा जो होता था, उनको जार बोला जाता था। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा फिर से क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट इनको ध्यान में रखिएगा और आप यहाँ से अनुभव लगा सकते हो कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से किसे साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और उनका लेखक कौन है? तो उनका लेखक है कार्ल मार्क्स और उसका एक फ्रेंड था, फ्रेडरिक एंगलिस, दोनों ने मिलकर के लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन आप देख सकते हो, रूस और फ्रांस नहीं होगा, रूस और इंग्लैंड नहीं होगा, रूस और अमेरिका नहीं होगा, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा गया है। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पेरेस्त्रोइका तथा ग्लास ग्लासनोस्त की अवधारणा किसने दी थी? 2025 में ये भी क्वेश्चन क्या हुआ? पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिखाइल और सॉरी, कट हो गया, हाँ। तो मिखाइल हो जाएगा, ठीक है। मुखाइल मिखाइल हो जाएगा, गोरबाचोव, ठीक है। तो पुतिन हमारा आंसर नहीं होगा, स्टालिन नहीं होगा, लेनिन नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रूस की संसद को क्या कहते हैं? जो रूस का जो संसद होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो डायट के नाम से जानते हैं, संसद के नाम से ड्यूमा या फिर
सी नेट, ठीक है। तो किस नाम से जानते हैं? तो ड्यूमा के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने किया था, मेटरनिख ने किया था, बिस्मार्क ने, या फिर स्टालिन ने? किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? जो लेनिन था उसका उत्तराधिकारी कौन था 2024 में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेजनी था, स्टालिन था, उसका ट्रॉट्स्की था, या फिर केरेंस्की था? तो कौन था? स्टालिन था लेनिन का उत्तराधिकारी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, बोल रहा है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ठीक है। तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया, ये आपको बताना है। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया, लेनिन ने किया, या फिर फ्रेडरिक एंगेल्स ने? फ्रेडरिक एंगेल्स कौन है? तो कार्ल मार्क्स का फ्रेंड है, और इन्हीं दोनों ने मिलकर साम्यवादियों का बाइबिल लिखा, जिसे जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो दास कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंगेल्स कौन था? तो कार्ल मार्क्स का फ्रेंड था, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा यदि आंसर देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लेनिन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जानते हैं फरवरी क्रांति के नाम से। आपको यदि पूछेगा कि फरवरी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, कब हुआ था? 1917 में। और 1917 की जो क्रांति हुआ उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस, ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस के यदि हमें क्या है बुक है इनका बात करें तो कौन लिखा था? ये लिखा था लेनिन, ठीक है। तो लेनिन लिखा था। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? तो वो है लेनिन, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान में रखें, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो साम्यवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? दास कैपिटल को। दास कैपिटल के लेखक कौन है? फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? अल्पतम मतलब जो कम दल के आदमी हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो मेंशेविक के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो सिंपल सा, ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा क्या हुआ था? तो रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। ये भी 2023 में पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, युद्ध और शांति, यानी कि वॉर एंड पीस। कभी कभी वॉर एंड पीस को हिंदी में ही लिख दिया जाता है, तो इनको भी ध्यान में रखिए। शुद्ध युद्ध और शांति बोले या फिर वॉर एंड पीस बोले,
तो इनका लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो यहाँ पे लियो नहीं दिया है, सिर्फ टॉल्स्टॉय दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे भी ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, लियो टॉल्स्टॉय आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का क्वेश्चन है हमारे पास, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो युद्ध और शांति किसका युद्ध और शांति ऊपर हम बताए किसका मतलब किसने लिखा है? तो ये लिखा है टॉल्स्टॉय ने। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ठीक है। ये जो बोल्ड है मैनिफेस्टो वाला, और ये भी कार्ल मार्क्स का ही है। यदि हम प्रॉपर रूप से हम देखें बुक में, आपका आंसर क्या मिल जाएगा? दास कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? यहाँ पे हम दोनों को टिक करेंगे। यहाँ पे हमारा दोनों क्या है? राइट आंसर है। दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स ने लिखा है, और ये जो है कम्युनिस्ट वाला, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये भी कार्ल मार्क्स ने का लिखा है। यहाँ पे हमारा बी और सी दोनों आंसर राइट होगा, लेकिन बुक में यही सिर्फ दिया होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना, जब दोनों ऑप्शन दे तो हम दोनों को टिक करेंगे, ठीक है। यदि ऑप्शन में बी और सी दोनों नहीं रहता तो हम किसको टिक करते हैं? दास कैपिटल को। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम दोनों को टिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 22 पे। 22 का क्वेश्चन है हमारे पास, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? 2021 और 22 में ये भी पूछा गया, ठीक है। क्रेंस्की ने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था, लेनिन ने या फिर स्टालिन ने? तो किसने किया था? तो ये किया था कौन? लेनिन ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो लेनिन हो जाएगा, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 का क्वेश्चन है हमारे पास, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? और ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में? सबसे पहले कहाँ हुआ था? रूस में, ठीक है। कहाँ हुआ था? रूस में। तो आंसर यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? ये फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 24 पे। तो 24 का क्वेश्चन हमारे पास, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, या फिर इटली में हुआ था, या फिर रूस में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी राइट, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाए। जर्मनी किसमें? हाँ, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे हम जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक है। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2012 में, 18 में, 20 में और 20 के सेकेंड ईयर में दोनों साल पूछा गया, ठीक है। तो ये क्या आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो नवंबर 1917 में, और ये आपके लिए क्या है? VVI है, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है, चार वर्षों में रिपीट हो चुका है, और 2020 तक ये हो सकता है इस बार 27 में फिर से इसको पूछ दे। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 का क्वेश्चन हमारे पास, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? तो 1848 है, 1864 है, 1867 है, 1883 है। तो कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ है। और दास कैपिटल को हम किस नाम से जानते हैं? तो साम्यवादियों का बाइबल के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1867 ईस्वी में आंसर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, वॉर एंड पीस। ऊपर आपको दिखाए थे ना, बोले थे ना कि इसको हिंदी में भी लिख दिया जाता है। तो वहाँ पे इसका देखो अंग्रेजी शब्द है वॉर एंड पीस, इसका हिंदी में नाम क्या था? युद्ध और शांति। पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय, ऊपर आपको बताए थे। और उन्होंने को वॉर एंड पीस अंग्रेजी होता है, तो अंग्रेजी को हिंदी में लिख दिया है, वॉर एंड पीस। और वैसे करके 2 वर्षों में पूछ भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, ऊपर हम आपको बताए भी थे कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आपको याद रखना है। तो वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय के ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हम चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं तो उनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 का क्वेश्चन है हमारे पास, कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो यहाँ से हम 2 तरह से आंसर पकड़ सकते हैं। साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। यहाँ से भी हमारा आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे एक और बात पूछ रहा है कि मार्क्स ने 1867 में
किस पुस्तक की रचना की? 1867 में किस पुस्तक का रचना किया? दास कैपिटल का, जो कि हम अभी तुरंत ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम आंसर पकड़ सकते हैं और यहाँ से भी आंसर पकड़ सकते हैं। तो दास कैपिटल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं